नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने बेंगू किसान आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज इस श्रृंखला में अपन बूंदी किसान आंदोलन, तीसरा अपना जो आंदोलन है वो है बूंदी किसान आंदोलन। आज अपन बूंदी किसान आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बूंदी किसान जो आंदोलन है, ये आंदोलन 1922 से 1927 ईस्वी के मध्य चला था। आंदोलन की बात करते हैं। आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है अप्रैल 1922 में। आंदोलन के प्रारंभ होने का एक बहुत बड़ा कारण था बिजोलिया किसान आंदोलन को मिली सफलता, जिसके कारण राजस्थान सेवा संघ जो था वो बहुत उत्साहित था। उसी कारण अप्रैल 1922 में बरड़ क्षेत्र में, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, बरड़, बूंदी के जिस क्षेत्र में आंदोलन हुआ उस क्षेत्र को बरड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस कारण इस बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़िया प्रश्न है कि बूंदी किसान आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, तो वो है बरड़ किसान आंदोलन। तो 1922 अप्रैल में यह आंदोलन शुरू होता है। उसके बाद 29 मई 1922 एक स्थान है लंबा खो है। लंबा खो है नामक स्थान पर लगभग 1000 किसान एकत्रित होते हैं और आंदोलन को गति देते हैं। इसके जस्ट अगले दिन यानी कि 30 मई 1922 को निमाना नामक गांव में लगभग 4000 से 5000 किसान जो है वो एकत्रित होते हैं। इस आंदोलन में किसानों की जो औरतें थी वो भी आंदोलन में भाग लेती है। इसी कारण एक प्रश्न इस कड़ी में यह भी बनता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जिसमें स्त्रियों की भागीदारी जो है वो सक्रिय भागीदारी रही थी, तो वो है बूंदी किसान आंदोलन। तो 30 मई 1922 को निमाना नामक स्थान पर लगभग 4000 से 5000 जो आंदोलनकारी है वो इकट्ठे होते हैं। इस भीड़ का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे बिजोलिया के निवासी भंवर लाल सुनार। भंवर लाल सुनार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के कारण भीड़ जो है वो आक्रोशित हो गई और पुलिस का सामना करने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसानों से डरकर पुलिस भाग गई और भंवरलाल सुनार को किसानों ने जो है वो पुलिस से छुड़वा लिया। बाद में इस आंदोलन को विजय सिंह पथिक का समर्थन भी प्राप्त हुआ। आंदोलन जो है वो संचालित हो रहा था। आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ ही रहा था कि एक इस आंदोलन में महत्वपूर्ण घटना होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण इस आंदोलन की घटना मानी जाती है। तारीख 2 अप्रैल 1923, स्थान डाबी। डाबी नामक स्थान पर किसानों की एक पंचायत का आयोजन होता है, जिसमें जो है वो पुलिस द्वारा गोलीबारी कर दी जाती है, जिसमें झंडा गीत गाते हुए नानक भील नामक व्यक्ति शहीद हो जाता है। इस घटना के कारण आंदोलन और अधिक तीव्र हो जाता है और इस नानक भील के शहीद होने पर माणिक्यलाल वर्मा जो है वो एक गीत लिखते हैं। उस गीत का नाम है अर्जी। नानक भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा अर्जी नामक गीत लिखते हैं। तो यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तारीख है 2 अप्रैल 1923, स्थान है डाबी और जो व्यक्ति शहीद हुए थे, जो किसान शहीद हुए थे, वो थे नानक भील। और नानक भील पर जिस व्यक्ति ने गीत लिखा था वो थे माणिक्यलाल वर्मा और गीत का नाम था अर्जी।
तो 1923 के अप्रैल में जो है वो नानक भील शहीद हुए। आंदोलन तीव्र हुआ, लेकिन जो है वो आंदोलन इतनी उग्रता पकड़ नहीं पाया। 1926 में आंदोलन में जो है वो प्रवेश होता है नैनूराम शर्मा का। नैनूराम शर्मा ये हाड़ौती सेवा संघ के कार्यकर्ता थे। 1926 में इन्होंने आंदोलन में प्रवेश किया, ठिकाने को पत्र लिखे और कई इन्होंने जो है वो प्रयास किए, लेकिन अंतःकलह के कारण 1927 ईस्वी में जो है वो आंदोलन को बिना कोई सफलता के साथ समाप्त करना पड़ा। तो ये था बूंदी किसान आंदोलन, जिसमें 2-3 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। ये जिस क्षेत्र में हुआ था उस क्षेत्र को कहा जाता है बरड़। इस कारण इस आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, 2 महत्वपूर्ण सभाएं हुई थी। नंबर 1 29 मई 1922 को लंबाको में और 30 मई 1922 को निमाना में। उस 30 मई वाली सभा का नेतृत्व किया था भंवरलाल सुनार ने। इसके अलावा ये राजस्थान का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें स्त्रियों की सक्रिय साझेदारी या भूमिका रही थी। इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित होती है 2 अप्रैल 1923 को, जब डापी नामक स्थान पर किसान नानक भील शहीद हो जाते हैं और उनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा अर्जी गीत लिखते हैं। घटना के बाद 1926 में हाड़ौती सेवा संघ के कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा का प्रवेश होता है, लेकिन फिर भी आंदोलन को कोई सफलता मिल नहीं पाती। यहीं बूंदी में एक और जो है वो आंदोलन हुआ था। ये जो आंदोलन है ये हुआ था गुज्जर आंदोलन। थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं, गुज्जर आंदोलन ये क्यों हुआ था। इस क्षेत्र में जो गुज्जर रहते थे उन पर जो है वो सरकार ने 2 समस्याएं उनको पैदा कर दी। पहली, मृत्यु भोज बंद कर दिया और चराई कर लगा दिया। यह आंदोलन चला था 1936 से 1945 के बीच। इस आंदोलन का मुख्य कारण था मृत्यु भोज को बंद करना और गुज्जरों पर चराई कर लगाना। आंदोलन चला और आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा लाखेरी में एक स्थान है तोरण की बावरी। ये तोरण की बावरी इस गुज्जर आंदोलन का प्रमुख स्थान रहा था। यहीं से आंदोलन को संचालित किया जाता था। सरकार को झुकना पड़ा और 1943 में सरकार ने मृत्यु भोज करने की इजाजत दे दी और चराई कर हटा लिया। इस कारण किसानों ने संतुष्ट होकर, गुज्जरों ने संतुष्ट होकर 1945 में आंदोलन को समाप्त कर दिया। बूंदी किसान आंदोलन को तो सफलता नहीं मिली, परंतु गुज्जर जो आंदोलन था वो निश्चित रूप से सफल रहा था। तो ये था बूंदी में हुआ किसान आंदोलन। आगे बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन की। जो अपना नेक्स्ट है चौथा किसान आंदोलन, वो है अलवर किसान आंदोलन। बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन की। क्या था अलवर किसान आंदोलन? यहां के महाराज थे जय सिंह। जय सिंह एक शासक, जो ऐसे शासक माने जाते हैं जो किसानों के हितैषी थे। ये जो आंदोलन होता है ये खालसा भूमि पर होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि खालसा भूमि क्या है। देखिए, भूमि 2 प्रकार की होती है, एक जागीरी भूमि और एक खालसा भूमि। यानी कि जो जागीरदार के अधिकार क्षेत्र में होती है उसे जागीरी भूमि कहते हैं, और जो डायरेक्ट राजा के अंडर में होती है उसे खालसा भूमि कहते हैं। जैसे बेंगू, बिजोलिया, बूंदी का जो क्षेत्र था वो जो है वो जागीरी भूमि था। वहां पर जो आंदोलन हुए वो जागीरी भूमि पर हुए। ये पहला किसान आंदोलन था जो खालसा भूमि पर, यानी जो राजा के अंडर में आती थी। इसीलिए मैंने हमेशा जागीरदार का नाम बताया, इस बार महाराज का नाम बता रहा हूं, जय सिंह। अलवर महाराजा जय सिंह को शिकार करने का बहुत शौक था।
इसलिए उनके शिकार के लिए जंगली सुअर पाले जाते थे, जंगली सुअर। और इन सुअरों को दौड़ाया जाता था। सुअर डरकर जो है वो किसानों को खेतों में घुस जाते थे और उनका शिकार करने के लिए राजा फौज सहित जो है वो किसानों के खेतों में घुस जाया करते थे। और किसानों को ये विशेष तौर से हिदायत थी कि वो जंगली सुअरों को नहीं मारेंगे। इस कारण जब जंगली सुअर किसानों के खेत में घुसते और राजा फौज सहित किसानों के खेतों में घुस जाते तो पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती। इससे रुष्ट होकर किसानों ने 1921 ईस्वी में जो है वो आंदोलन छेड़ दिया। और आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि महाराजा जय सिंह ने किसानों की मांगों को मान लिया और खेत में घुसने वाले सुअरों को मारने की इजाजत दे दी। तो यहां तक जो आंदोलन हुआ था वो जंगली सुअरों के कारण हुआ था। ये अलवर में हुआ पहला किसान आंदोलन था। बात करते हैं दूसरे किसान आंदोलन में। 1923-24 1923-24 में अलवर में भूमि सुधार कानून लागू किया गया। भूमि सुधार कानून लागू किया गया और उस कारण जो है वो लगान की दरें बढ़ा दी गई। लगान की दरों को काफी बढ़ा दिया गया। इस भूमि सुधार कानून के तहत लगान की दरों को बढ़ा दिया गया। तो 14 मई 1925 को नीमूचना, अलवर का एक गांव है नीमूचना, इस गांव में लगभग 800 किसान एक मीटिंग करने के लिए या पंचायत करने के लिए उपस्थित हुए। महाराजा जय सिंह को खबर मिलने के बाद देसी फौज और अंग्रेजों ने मिलकर इस मीटिंग पर गोलीबारी कर दी, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए और बहुत सारे किसान घायल हो गए। इस घटना को जो है वो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से अधिक विभत्स और इसे दोहरी डायरशाही या कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा डबल डायरिज्म डिस्टाल्ड कहा था। यानी कि महात्मा गांधी ने इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स और दोहरी डायरशाही या इसे जो है वो डबल डायरिज्म डिस्टाल्ड के नाम से जाना जाता है। सीता देवी नाम की एक महिला थी इस आंदोलन के दौरान, जिसने अंग्रेजों और देसी फौज की गोलियों का सामना किया था। इस घटना के बाद महाराज को झुकना पड़ा और महाराज को किसानों के साथ समझौता करते हुए उनकी मांगे माननी पड़ी और कर को कम करना पड़ा। तो इस प्रकार अलवर किसान आंदोलन जो है वो इस घटना के बाद सफलता के साथ समाप्त हो गया। तो वीडियो में अपन ने आज 2 किसान आंदोलनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। नंबर 1 बूंदी किसान आंदोलन और नंबर 2 अलवर किसान आंदोलन। धन्यवाद।